तो आज का क्लास हम करने वाले हैं कौटिल्य जीएस का जो 500 वाला महादंगल का जो आया था उसका हम लोग क्वेश्चन प्लस आंसर दोनों देखने वाले हैं आज के इस क्लास में। ठीक है, और आप लोगों को बहुत ही जल्दी इसका पूरा रिवीजन हो जाएगा और इसमें आप लोगों का हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया और साइंस का पूरा पोर्शन आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रदीप सर का जो महादंगल का जो क्लास चला हुआ था उसका हम लोग पूरा आज के इस क्लास में आप लोगों को रिवीजन करवाने वाले हैं। और जो क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आ रहा है आप लोग अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये विद आंसर के साथ मैं करवा दे रहा हूँ ताकि आपके बिहार दरोगा के एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो काम करो, वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारे फैमिली का पार्ट बन जाना। चलो, आप लोगों को ऐसे ही वीडियो मिलती रहेगी। सबसे पहला क्वेश्चन है, मध्य पाषाण काल प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले? ये आदमगढ़ हो जाएगा आपका। सिंधु सभ्यता संबंधित है, ये आपका हो जाएगा आद ऐतिहासिक काल। जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? कालीबंगन, राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल कौन सा है? राखी गढ़ी हो जाएगा, हरियाणा में। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी जॉन मार्शल थे। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले? तो ये आपका हो जाएगा अतरंजी खेरा। ठीक है, ये अतरंजी खेरा हो जाएगा आपका। चलो, और आपका ये वीडियो मतलब फुल एचडी में है तो आप लोग एचडी करके देख लेना। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो आपका पहला हो जाएगा कुंभा, कुंभी और गोमती और सुवास्ती। ठीक है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो ये आपका हो जाएगा ऋषि भिक्षुवृष्ट। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से हो जाएगा। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? ये सराष्टी हो जाएगी। चलिए, हम लोग जल्दी जल्दी कर रहे हैं ताकि आपके बिहार दरोगा के एग्ज़ाम में टाइम आपका बचे और आप लोग और ज़्यादा मतलब कि आप लोग और रिवीजन कर पाए। ठीक है, मेरे पास आया था तो मैं सोचा कि मैं आप लोगों को भी करवा देता हूँ। ठीक है, चलो। बौद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने किया था? ये महाकाश्यप हो जाएंगे। बौद्ध धर्म में घोड़ा प्रतीक है तो ये हो जाएगा महाभिनिष्क्रमण त्याग का है। ठीक है, नागा अर्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? ये महायान हो जाएंगे। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे, ये करते थे कर्म एंड पुनर्जन्म पे। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो ये आपके जैन धर्म के संस्थापक हो जाएंगे महावीर स्वामी। ये मतलब महावीर स्वामी आपके वास्तविक हो जाएंगे और सिर्फ पूछे मतलब कि संस्थापक कौन है तो आपका ऋषभदेव हो जाएंगे या फिर आदिनाथ। ठीक है, चलो। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? उदयन। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था, ये आपका अस्मक था और ये एकमात्र मतलब दक्षिण की महाजनपद थी। ठीक है, चलिए। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने करवाई? विलियम जोन्स ने। किसकी तुलना मैकॉली के प्रिंस से की जा सकती है? ये आपका कौटिल्य का चाणक्य हो जाएगा ना, अर्थशास्त्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, तो ये आपका हो जाएगा रुद्यान का जूनागढ़ का अभिलेख। ठीक है, चलिए। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1831 में। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? ये आपका हो जाएगा 13वें शिलालेख में। विक्रय एवं शक संवतों में कितना अंतर? तो ये आपका 135 वर्ष का। आंध्र सतवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची जिसे पुराण में मिलती है, ये आपका हो जाएगा मत्स्य पुराण। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, ये आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय।
गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? ये आपका हो जाएगा ताम्रलिपि से। चलिए, सती प्रथा का सर्वप्रथम अभिलेख का साक्ष्य कहाँ से मिला आपको? तो ये आपका एरन का अभिलेख हो जाएगा। साक्ष्य दर्शन प्रतिपादित किया गया, ये आपका हो जाएगा महर्षि कपिल। महाशय के लेखक पतंजलि समाज के थे, ये आपका हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती आक्रमण को रोका था, ये कौन रोका था? पुलकेशियन द्वितीय ने। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठों कहाँ हैं? तो ये आपका हो जाएगा चारों दिशा में स्थित है, मतलब उत्तर में अलग हो जाएगा, पूरब में अलग हो जाएगा, पश्चिम में अलग हो जाएगा, दक्षिण में अलग हो जाएगा। आप लोग पढ़े होंगे, रिवीजन कर लेना। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण राजकुष्ट नरेश था करवाया था, तो ये आपका हो जाएगा कृष्ण प्रथम। ठीक है, याद रखिएगा ये। उत्तर बद्रीनाथ, दक्षिण। चलिए, इसको छोड़ते हैं, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मेरे पास ऐसा ही PDF है, तो आप लोग मैनेज कर लेना, ठीक है। कमेंट मत करने लग जाना कि यार दिख नहीं रहा है कुछ भी ऐसा, तो मैं आप लोगों के लिए सिर्फ व्यवस्था किया हूँ, आप लोग देख लेना भाई। ओके, कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया? नरसिंह देव प्रथम। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पुनः स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया? ये आपका हो जाएगा कुलियोंगतुंग प्रथम। दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध तकोलम का युद्ध कहाँ हुआ था? ये आपका हुआ था 949, चोलों और राजकोष्ठ में हुआ था। ठीक है, चोल और राजकोष्ठ में। मिलिंद दम्भो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है, वह भिक्षु था। इसका नहीं दे रखा है, छोड़ते हैं इसको। कलहन की रजत गिन्नी को किसने आगे बढ़ाया? तो ये आपका जॉन राज श्रीवास्तव। चलिए, प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद है, ये आपका हो जाएगा पंचतंत्र, और इसको लिखने वाले हो जाएंगे विष्णु शर्मा। पृथ्वी विजय का लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे कश्मीरी कवि जयनायक। मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र को किस युद्ध में पराजित किया? ये चंदावर का युद्ध था 1194 में। चंगेज खा के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था, तो किया इल्तुतमिश के शासनकाल में, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने भारत के प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज को आरंभ करवाया? ये आपका हो जाएगा गुलाम वंश के शासक गियासुद्दीन बलबल ने करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ये आपका हो जाएगा रामचंद्र देव। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयु विज्ञान सहित अन्य विद्याओं में माहिर था, वो कौन था? तो ये आपका हो जाएगा MBT मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई? यही हो जाएंगे मोहम्मद बिन तुगलक। मूर देश का यात्री इब्न तुता किसके शासनकाल में भारत आया? ये हो जाएंगे मोहम्मद बिन तुगलक 1333 ईस्वी में। चलिए, महाराणा, अब हम लोग 50 को देख लेते हैं, आप लोग रिवीजन कर लो, आगे बढ़ते हैं। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? ये था आपका खतौनी का युद्ध 1517 में। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तो ये हो जाएगा आपका तेलुगु का। ठीक है, कृष्णदेव राय का हो जाएगा आपका तेलुगु का। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक सदाशिव राय 1542 से 1572 ईस्वी में था, किंतु वास्तविक शक्तियाँ किस मंत्री के हाथ में थी? ये आपका हो जाएगा आलिया राम राय। ठीक है, प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर किसके 56 तक्षित
स्तंभ संगीतमय स्वर निकलते हैं कहाँ के अवस्थित थे? तो ये कर्नाटक हम्पी में। चलिए, संतलत काल के सिक्कों टांका, ससगनी एवं जित्तल किन धातुओं के थे? तो पहला तो आपका टांका हो जाएगा चांदी का था और जित्तल था आपका तांबे का था। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? ये आपका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। और चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित था शासनकाल में, किस शासनकाल में? राजा कुंभा के। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? ये आपका खड़ी बोली का। ठीक है। हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था, ये था आपका अमीर खुसरो। रामानुजाचार्य किससे संबंधित था? ये आपका विशिष्ट देव। ठीक है। चलिए, जिस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है, वह शेख मोइनुद्दीन। दारा सिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत अंतर्गत उपनिषदों का पारसी में अनुवाद किया था? वो आपका हो जाएगा सिर-ए-अकबर। ठीक है। चलिए, पानीपत का प्रथम युद्ध 1191 माफ़ कीजिएगा 1526 और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में आपका हुआ था। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने पूरा अपना साम्राज्य खो दिया, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध में करेंगे? तो ये आपका हो जाएगा शेर शाह सूरी। चलिए, कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था आरंभ की थी? शेरशाह सूरी। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था और राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था, ये आपका था मीर बख्शी था। अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने दशहाला प्रंति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? ये आपका हो जाएगा राजा टोडरमल। और ये राजस्व नीति थी, मतलब भूमि का। ठीक है, भूमि से था ये। अकबर ने दिन-ए-इलाही किस वर्ष प्रारंभ की थी? ये 1582 हो जाएगा ईस्वी में। ठीक है। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो ये आपका हो जाएगा, एक तो था आपका दशवंत और एक था बवन। जहांगीर ने थॉमस को अपना मिलने का अवसर दिया था अजमेर। एतामुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? ये आपका हो जाएगा नूरजहां। उपनिषदों का पारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ? ये शाहजहां के शासनकाल में हुआ। किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज से ज़्यादा समाप्त किया? तो इसका भी आंसर देख लीजिए, ये आपका हो जाएगा शाहजहां। ठीक है, मैनेज कर लीजिएगा आप लोग इतने में। ठीक है, मैं करवा रहा हूँ आप लोगों को। हुमायूंनामा की रचना किसने करवाई? गुलबदीन बेगम। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर, उत्तर प्रदेश। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था, ये एक लोक आचरण अधिकारी था। ठीक है। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? ये आपका हो जाएगा बीबी का मकबरा। मराठा देवताओं में जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया था, वो कौन थी? ये आपका हो जाएगा महारानी ताराबाई। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक, ये आपका हो जाएगा अल्फांसो दी अल्बुकर्क। निम्नलिखित में से कौन कोलकाता का संस्थापक था? ये आपका हो जाएगा जॉब चानावर्को। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया था? ये आपका हो जाएगा सर जॉन चाइल्ड।
कर्नाटक युद्ध किन किन मध्य लड़ा गया था, किन किन के बीच लड़ा गया था? तो सबसे पहला होगा ब्रिटिश इंडिया और दूसरा फ्रांसीसी कंपनी। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक, ये आपका हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया, आपका बक्सर का युद्ध हो जाएगा। और सबसे मतलब कि पहला जो नींव रखा था ना, सबसे पहला मतलब कि आ जाएगा तो आपका प्लासी का युद्ध हो जाएगा 1757। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपध्यान किसने बनवाया था? तो ये आपका मोहम्मद राजा खान। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवो के युद्ध में हराया था, सर अय्यर कुट। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? तो ये आपका था बाजीराव द्वितीय था। ठगों के दमनों में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध था? कैप्टन विलियम। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय, ये आपका हो जाएगा 1856 में। ब्रिटिश भारतीय राज्य का क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार, ये आपका हो जाएगा डफरिन। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना 1872 में, और नियमित पूछेगा तो आपका रिपन के समय हो जाएगा 1881 में। भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले ने। और सर थॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है, ये रैयतवारी। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाला एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया? दिसंबर 1856 में शामिल हुआ था। 1800 ओके, ये कर लीजिएगा आप लोग, मैं इसके बाद आप लोगों को फिजिक्स करवा देता हूँ, ठीक है? चलिए कीजिए, आप लोग रिवीजन करते जाइए। चलिए यहाँ से हम लोग फिजिक्स को देख लेते हैं, ठीक है? यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर या पास्कल हो जाएगा। जी की इकाई क्या होगी? ये आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर या किलोग्राम हो जाएगा। चलो, आदिश एक परमात्रा है जिसमें परिमाण होता है लेकिन उसमें दिशा नहीं होती है, सबको पता है। श्यानता की एसआई मात्रक क्या होगी? पास्कल सेकेंड हो जाएगी आपका। गति के नियम का प्रतिपादन ये न्यूटन के द्वारा किया गया था। ग्रहों की गति के किसने किया था? केपलर के द्वारा। एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करेगा? रैखिक संवेग संरक्षण पर। लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का नतीजा है? ऊर्जा संरक्षण हो जाएगा। परम दाब क्या होगा? दाब और का योग, ये आपका हो जाएगा गेज दाब और वायुमंडलीय दाब का योग हो जाएगा, ठीक है? और सौरता तथा चिमटा निम्न में से किस प्रकार के उत्कलों से संबंधित है? तो ये आपका तीर्थक हो जाएगा, तीसरा उत्कल हो जाएगा। एक लड़की झूले में झूल रही है, यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल क्या होगी? तो ये घट जाएगी। एक उड़ते हुए चक्के के प्रति सेकेंड घूर्णन किससे मापी जाएगी? तो ये एस्ट्रोबोरोस्कोप, ठीक है? चलिए, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि
सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। तो ये आपका हो जाएगा ब्रह्मगुप्त। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार जो है वास्तविक भार से कम होगा जब मतलब लिफ्ट नीचे की तरफ जाएगी। ठीक है। निर्वात में यदि वस्तु लोहा, कागज और पत्थर को गिराया जाए तो पृथ्वी पर कौन पहले आएगा? ये तीनों मतलब जो हो जाएगी ना वो समान से आएगी, समान हो जाएगी इसका। ठीक है, तीनों समान से गिरेगी, मतलब समान अवस्था में गिरेगी। हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये ही हो जाएगा आपका प्रत्यास्था। ठीक है, चलिए। जब ब्रश को पानी में डुबोते हैं तो उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण चिपकते हैं। अब मान लो कि दो बर्फ़ के टुकड़ों लोगे और उसमें चिपकाओगे तो जब पृष्ठ तनाव जो है ना उसमें कम रहेगा तो चिपक जाएगा, और ज़्यादा रहेगी तो पिघल जाएगी। ब्लीचिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में क्या है? ये आपका हो जाएगा और केशिका की क्रिया हो जाएगी, या फिर आपको इसको केशिस्तो बोल सकते हो। चलो, इसका PDF आप लोग बोलोगे तो मैं टेलीग्राम पर डलवा दूंगा। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने किया था? ये आर्किमिडीज थे। विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा पाराध्वनि तरंगों का। तरंग का वेग आवृत्ति तथा तरंगदैर्घ्य में संबंध दिया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका वेग बराबर आवृत्ति गुने तरंगदैर्घ्य। ये आपका हो जाएगा उत्तर। किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज़ और प्रतिध्वनि के बीच का समय कितना होगा? तो आपका हो जाएगा 1 से लेकर, ये हो जाएगा आपका 1/10 सेकेंड, मतलब 0.1 सेकेंड। ठीक है। अनुरण काल तथा हॉल के आयतन के बीच संबंध का प्रतिपादन किया है। तो ये आपका हो जाएगा दूरबीन। हम रेडियो की घंटी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम में सुनते हैं। यह संभव है, यह अनुवाद हो जाएगा के कारण। ये तो छोड़ते हैं। एक तेज चलने वाली रेल की इंजन सीटी जब वह स्टेशन को पार करती है तो आरोह करती सुनाई पड़ती है। ये कौन सा डॉपलर का प्रभाव हो जाएगा? पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कौन सा है? ये हाइड्रोफोन हो जाएगा। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह सर्वप्रथम किसने बताया? तो ये आपका हो जाएगा मैक्सवेल, जेम्स मैक्सवेल। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? ये आपका हो जाएगा आपका बहुलित परिवर्तन और व्यक्तिकरण। आप लोग ज़्यादातर इस व्यक्तिकरण ही होगा। ठीक है, चलिए। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाएगा तरंगदैर्घ्य से। आइरिस का क्या काम होता है? आँखों में जमने वाले प्रकाश की, सॉरी ये तो दिख नहीं रहा है, छोड़ देते हैं इसको। चलिए। नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्सों को प्रतिरोपित किया जाता है? आपका कॉर्निया हो जाएगा। जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए आपका हो जाएगा द्विफोकसीय लेंस। प्रकाश गेज निम्नलिखित सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश की किरणों के व्यक्तिकरण। दर्पण बनाने में निम्नलिखित में से उपयोग में क्या लाया जाएगा? आपका सिल्वर नाइट्रेट लाया जाएगा। चलिए। सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होगी? ये आपका हो जाएगा बैंगनी का। फोटोग्राफी में हाइपो रासायनिक रूप से क्या है? तो ये आपका हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का डायप्टर हो जाएगा। पानी में हवा का बुलबुले का क्या हो जाएगा? ये अवतल लेंस हो जाएगा। अब इसका भी एक होगा ना कि अगर पानी में हवा के बुलबुला अगर बन रहा है ना, तो ये अगर मतलब जैसा कार्य होगा तो ये आपका हो जाएगा अवतल हो जाएगा। अगर होता है तो ये आपका हो जाएगा उत्तल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निकट दृष्टि दोष को किसके द्वारा ठीक किया जाएगा?
अवतल लेंस के द्वारा। इंद्रधनुष कैसे बनेगा? जब सूर्य का प्रकाश हवा में मौजूद बारिश की बूंदों से टकराएगा तो बनेगा। और दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होगी? 25 सेंटीमीटर। किस ताप पर फ़ारेनहाइट तापमानी का पाठ्यांक सेल्सियस तापमापी के पाठ्यांक का दुगना होगा? ये 160 सेल्सियस मतलब 320 फ़ारेनहाइट। ऊष्मा की गति का प्रथम किस अवधारणा के द्वारा पुष्टि किया? ऊर्जा संरक्षण हो जाएगा। प्रथम आपका ऊर्जा संरक्षण हो जाएगा। किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से बढ़ेगा। ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होगा? 90 डिग्री। मैनोमीटर के द्वारा किसकी मापी किया जाएगा? तो ये हो जाएगा गैसों और ध्रुवों का दाब का। पूरा कर ही लेते हैं हम लोग। ज्योग्राफी आ गया। अगर आप लोग अभी तक यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो लाइक कर देना भाई, और नहीं देख रहे हो तो कोई बात नहीं। चलो, पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख घटकों में शामिल है आपका हो जाएगा चूना, सिलिका और एल्युमिनियम। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? जे थॉमसन, 1897। सूर्य में नाभिकीय ईंधन है हाइड्रोजन। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा, गामा, बीटा, तीनों करता है। पृथ्वी की आयु का आकलन ये आपका हो जाएगा यूरियम लेड डेंटिंग विधि। सोडियम क्लोराइड में होता है तो ये आपका हो जाएगा आयनिक बंध हो जाएगा। अवकरण जैसी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें निम्नलिखित घटनाएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का ह्रास होता है। चलिए, और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा, अम्ल कर देगा। समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होगी। यह किस नियम के अनुसार है? तो ये आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा एग्रोडो का नियम हो जाएगा। चलो, तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घिरेगी? ये आपका हो जाएगा 273 सेल्सियस। ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से कौन सी गैस होगी? तो ये आपका हो जाएगा परावाष्प और आर्गन। लाल तत्व कोल पर जल वाष्प प्रभावित करने से कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैसों का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे हम लोग जल गैस कहते हैं। द्रवित पेट्रोलियम गैस मतलब एलपीजी में संविष्ट होता है तो ये हो जाएगा प्रोपेन और ब्यूटेन। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन तो क्या हो जाएगा? इसका आपका हो जाएगा डोबेराइनर। ठीक है, ये हो जाएगा, याद रखिएगा, डोबेराइनर। ठीक है, डोबेराइनर हो जाएगा। चलिए, और सबसे हल्की धातु लिथियम। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र Na, यही हो जाएगा NaHCO3। प्राकृतिक रबर का वाल्कीकरण करने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? तो ये आपका हो जाएगा, उसमें सल्फर मिलाया जाता है। चलिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है तो ये आपका हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और इसका फॉर्मूला याद रखिएगा Mg और COH ब्रैकेट 2। निम्नलिखित में से किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लिपित होती है? तो ये आपका हो जाएगा फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो ये एल्युमिनियम हो जाएगा। अल्कोहल में निहित है तो ये आपका हो जाएगा एल्कोहल में क्या होगा? कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील में रहता है तो यह हो जाएगा आपका लोहा, क्रोमियम और निकेल। पायरेक्स कांच मुख्यत है तो ये आपका हो जाएगा बोरोसिलिकेट कांच। फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में प्रयोग किया जाता है तो सोडियम और याथो सल्फेट।
वातावरण में ओजोन परत की तीक्ष्णता के लिए कौन सा रसायन मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो ये आपका हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सा गैस प्रयुक्त होती है? ये आपका H2O हो जाएगा, हाइड्रोजन। पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होगा? 4 डिग्री सेल्सियस पे। जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होगी? ये आपका हो जाएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण, बाइकार्बोनेट, ये भी हो जाएगा। सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस है तो आपका हो जाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैलों के वीर्यों में क्या रखा जाता है? द्रव नाइट्रोजन रखा जाता है। हैबर विधि द्वारा औद्योगिक पैमाने पर किसका उत्पादन किया जाएगा? ये आपका हो जाएगा अमोनिया। दिया शैलियों के निर्माण प्रयुक्त होगी तो ये आपका हो जाएगा लाल अल्कोहल। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाएगा? ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। बारूद एक मिश्रण होता है, ये आपका हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट और गंधक और चारकोल का मिश्रण होगा। हीरा और ग्रेफाइट, ये आपका कार्बन का अवरूप होगा। ठोस कपूर के वाष्प बनने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग में लाया जाएगा, ये आपका हो जाएगा ट्रेटा और सील लेड का प्रयोग किया जाएगा। दाढ़ी बनाने के बाद चेहरे पर जो घोल लगाया जाता है उसे चेहरे पर ठंडक महसूस होती है। इस घोल में यह गुण किस यौगिक की उपस्थिति के कारण होता है? तो सबसे पहला याद रखिएगा स्टील, अल्कोहल या मेटल के कारण होता है। सिरका होता है, ये आपका हो जाएगा एसिटिक अम्ल हो जाएगा। और बात करें मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्राय बनी होती है तो ये हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड का। आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अल्का क्लोरो। देख लीजिएगा ये क्या है। चलिए, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? ये सोडियम बेंजोट का प्रयोग किया जाएगा। इसे आंसू गैस को देख लीजिए, इसे क्लोरोपिक्रीन के नाम से भी जानते हैं, क्लोरोपिक्रीन के नाम से जानते हैं। ये आंसू गैस का हो जाएगा ना, यहाँ पे बता दिया मैंने, बोला था नहीं होगा ना। चलिए 32 मिनट हो गया, अब देख लेते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स का। सारे सब्जेक्ट का मैराथन है भाई, ठीक है, तो लाइक कर देना यहाँ तक देख रहे हो तब, और नहीं तो कोई बात ही नहीं है। भारत में जीडीपी की गणना किस संस्था के द्वारा की जाएगी? राष्ट्रीय सांख्यिकी के द्वारा किया जाएगा, जिसको बोलते हैं एनएसओ के द्वारा। एनडीपी की गणना में जीडीपी से क्या घटाया जाता है? तो याद रखिएगा मूल ह्रास को घटाया जाएगा। तो याद रखिएगा एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस, ये आपका डिप्रेशन हो जाएगा, मतलब कि ह्रास को हटाया जाएगा। किस क्षेत्र का योगदान भारत की जीडीपी में सर्वाधिक है? तो सेवा क्षेत्र हो जाएगा। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। भारत की सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो ये आपका चावल हो जाएगा। चलिए, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना याद रखिएगा, ये आपका 1951 से 1956 चला था और कृषि पर इस पर जोर दिया था सर्वोच्च। औद्योगिक नीति 1991 का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को रखा गया था, ठीक है। कोर उद्योग किन्हें कहा जाता है? ठीक है, उन बुनियादी उद्योगों को कहा जाता है जो किसी देश की अर्थव्यवस्था की होता है, ठीक है। मतलब कि कोर उद्योग उसको बोला जाएगा ना, कि याद रखिएगा यही है ना, देख लीजिए। चलिए, कि उन बुनियादी उद्योग को कहा जाता है जो किसी देश की अर्थव्यवस्था की नींव होते हैं, ठीक है। आरबीआई की स्थापना आप लोगों को याद होगा 1 अप्रैल 1935 में। मुद्रास्फीति क्या है? तो इसको याद रखिए, जब वस्तु और सेवाओं की कीमतों में लगातार वृद्धि होता है, ठीक है, और पैसों की क्रय शक्ति कम होगा, उसको मुद्रास्फीति बोलते हैं। संघीय बजट
कौन प्रस्तुत करता है? तो ये वित्त मंत्रालय करेगी। ओके। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में अंतर क्या होगा? तो इसका नहीं दे रखा है तो इसको छोड़ देते हैं, अभी आखिरी में देखेंगे। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को। गरीबी रेखा का निर्धारण किस आधार पर किया जाएगा? उपभोग व्यय के आधार पे। ये बेरोजगारी का भी नहीं है तो छोड़ते हैं इसको। WTO का पूर्ण नाम क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वित्त आयोग का कार्य क्या है? तो ये कार्य केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के बंटवारे की सिफारिश करता है। उदारीकरण का अर्थ क्या है? अर्थव्यवस्था पर लगने वाला सरकारी नियंत्रणों और प्रतिबंधों का कम करना या समाप्त करना। तो ये लीजिए, इकोनॉमिक्स भी आपका ख़त्म हो गया। चलिए पॉलिटी देख लेते हैं। संविधान सभा में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई? तो ये हो जाएगा आपका 1853 के चार्टर्ड एक्ट अधिनियम के द्वारा। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? 1909 में। और ये हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम के माध्यम से किया गया। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। भारत सरकार अधिनियम 1919। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया? तो ये आपका हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। ये 50 लिख लीजिएगा तो हो जाएगा। चलिए, भारतीय संविधान की विशेषताओं में से कौन सी यूएसए से ली गई है? तो याद रखिएगा, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक पुनर्लोकन। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकीकृत स्रोत भारतीय शासन अधिनियम 1935 से सबसे ज़्यादा संविधान में लिया गया है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिस्थापित स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा का आदर्श। ये फ्रांसीसी क्रांति था 1789 का, उससे लिया गया था। भारत का संविधान के बड़े भाग 4 में किसकी चर्चा की गई थी? तो ये हो गया आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा की गई है। ठीक है। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वत्व थी? तो ये आपका हो जाएगा 1935। चौथी अनुसूची में किसका वर्णन था? तो ये आपका हो जाएगा राज्यसभा में सीटों का आकलन। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो 61 में आपका ये दिया गया है, आर्टिकल 61 में। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी भी उपदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में अपबंधित है? तो ये आपका 137 हो जाएगा। किसने संविधान सभा को हिंदू का निकाय कहा था? तो ये ब्रिटिश राजनीतिक लॉर्ड बिकाऊ आइमन। चलिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? तो ये आपका हो गया तो अनुच्छेद 350(1) के अंतर्गत। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा 24, आर्टिकल 24। ठीक है। कानून के समक्ष समानता वाक्य कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश। किस तो किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया? तो ये आपका हो जाएगा 35वें संविधान संशोधन 1974 के अंतर्गत। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को सहृदय कहा गया? 32 को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने का प्रसार है? ये 25 में बोला गया है। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक ही बार अधिक दंडित नहीं किया जाएगा? एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। 20 का 2 में है ये। चलिए, संविधान के
द्वारा सिखों द्वारा कृपान धारणा करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। अनुच्छेद 25 समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। ये एक राज्य के नीति निर्देशित तत्व में मिलेगा आपको। समान न्याय निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में मिलेगा आपको? 39A में मिल जाएगा। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने भारत के संविधान को सीवन रहित जाल के रूप में अवधारित किया? इसका नहीं है आंसर, छोड़ देते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लागू कर सकता है? 360। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किससे ली गई है? ये आपका हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन से संबंधित विवाद का निवारण उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान दिया गया है? ना 71 आर्टिकल 71 है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 को बोला गया है? राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है? कोई सक्षम नहीं है, क्योंकि ये भंग हो ही नहीं सकता। लोकसभा महासचिव जो लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया? तो ये किया गया 1861 अधिनियम, भारतीय 1861 अधिनियम के द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है? तो ये आपका 324 हो जाएगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में? 164 हो जाएगा। किसने कहा था कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत ऐसी ही है जैसे बैंकों की सुविधा से भुगतान किया जाएगा? तो ये कथन कहा था प्रोफेसर के.बी. शाह ने कहा था। चलिए अब हम लोग स्टैटिक जीके हैं। पहले बायोलॉजी के देखते हैं, उसके बाद स्टैटिक जीके को देखते हैं। बायोलॉजी के देखते हैं, उसके बाद स्टैटिक जीके को देख लेंगे। फिजिक्स देख लिए, केमिस्ट्री देख लिए, उसके बाद बायोलॉजी देख लेते हैं। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। पत्तियों को हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है, वर्णहरित भी बोल सकते हो इसको। कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। जीव द्रव्य शब्द का सर्वप्रथम उपयोग ये पुरकिंजे 1939 में। निम्नलिखित में से किसको वानुवांशिकी का पिता कहा जाएगा? तो ये मेंडल थे, जो मटर का पौधा के खोज बताए थे उसमें। पादपों में खाद्य पदार्थ के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचाया जाएगा? ये फ्लोएम हो जाएगा। और आपका मतलब जल अगर की बात करेगी तो ये आपका हो जाएगा जाइलम। ठीक है, याद रखिए। फल ये जो फ्लोएम हो जाएगा ये खाना उना सब पहुंचाएगी। चलिए, वृक्षों की आयु वर्षों में निर्धारित की जाएगी, तो यह हो जाएगा वार्षिक वलयों की गिनकर, ये मतलब शाखाओं को गिनकर। ठीक है, चलिए। और लाइक्रोक्राइम ग्रंथि कहाँ संरचित होती है? ये तो नहीं दे रखा है। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र। माइकोलॉजी, तो ये मतलब कि फंगी का अध्ययन को बोलते हैं, फंगस को। ठीक है। दिनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को 2 शब्द में लिखना, जो बताता है उनके वंश और जाति को। अगर किससे प्राप्त होता है? तो ये आपका लाल शैवाल से। आलू की किस कुल से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा सोलैंसी कुल से संबंधित है। चलो, हल्दी के पौधों का खाने वाला प्रकंद हो जाएगा। बिना निषेचन के एक अंडाशय के फल में विकसित होने वाला को कहते हैं, इसे अनिषेचन कहते हैं। चलिए, नारियल तथा आम के फल, तो ये आपका हो जाएगा डुप। सेब एवं नाशपाती में खाने का योग क्या होगा? पुष्प पालन। अंकुरता के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? प्रकाश की।
आवश्यकता नहीं होती, प्रकाश की आवश्यकता। धान का खैरा रोग, लघुपत रोग किस तत्व की कमी से होती है? मिट्टी में जस्टा की कमी से हो जाती है। तो ये हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र, ये आपका हो जाएगा पोटोमीटर कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक लाल प्रकाश में, और 2,4-D है, तो ये आपका हो जाएगा सौर प्रत्यावर्ती है। ये कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पदार्थ कौन सा है? तो आपका हो जाएगा साइटोकाइनिन है ये। कैप्सूल का अनावरण बना होता है, तो ये आपका हो जाएगा जिलेटिन का बना होता है ये। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होगी? 20 की। मानव शरीर में ए संचित रहता है, यकृत में संचित रहेगी। ये विटामिन ए का बोल रहा है। जिस विटामिन में कोबाल्ट होगा वो विटामिन B12। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाली, ये आपका हो जाएगा पोटेशियम हो जाएगा। खनिज पूछ रहा था। निम्नलिखित में से किसके जांचने के लिए एलिसा टेस्ट? तो ये आपका एड्स हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी कमी से दंत क्षय हो जाएगा? ये आपका क्लोरीन हो जाएगा। BCG का टीका, तो इसको आप लोग तपेदिक के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाला विज्ञान की शाखा को, तो ये आपका एंथ्रोपोलॉजी हो जाएगा। मधुमक्खियों का पालना को क्या कहोगे आप लोग? एपीकल्चर। निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता किंतु श्वसन होता है? ये हाइड्रा। कोरल रीफ का निर्माण किसके द्वारा होगा? कोरल के द्वारा हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा जीव वास्तव में मछली है? तो ये आपका हो जाएगा डॉगक्रिस, और ये हो जाएगा आपका समुद्री। मेढक के हृदय में कितने कक्ष होगा? 3 होगा। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में होगा? छोटी आंत में। पेसमेकर संबंधित हृदय से। तो कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब कि आंसर इसमें सही से नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा क्योंकि सही से बता नहीं पा रहा था। ठीक है। रुधिर के लिए हो जाएगा स्फिगोमैनोमीटर। और लाल रक्त कणिका का RCB उत्पन्न कहाँ होगा? अस्थिमज्जा में। सर्वोत्कृष्ट दाता रक्त कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा O नेगेटिव। सेरेब्रम, ये मस्तिष्क से हो जाएगा। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण यकृत से। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? ओके, ये हो जाएगा पीनियम ग्रंथि। कौन सा हार्मोन उरो हार्मोन है? तो ये आपका हो जाएगा एंड्रेलिन। रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होगी? तो ये आपके हो जाएगा कैल्शियम। और EEG का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाएगा? तो ये मस्तिष्क का। दलहनी फसलों में कौन सा जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? तो ये आपका हो जाएगा राइजोबियम। चलिए, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ये चार्ल्स डार्विन। DNA का डबल हेजलेट मॉडल, तो ये आपका वाटसन क्रिक हो जाएगा। वायु प्रदूषण को विश्वसनीय संकेतक लाइकेन। मिनीमाता रोग, पारा के प्रदूषण के कारण जल प्रदूषित को मापने हेतु जांच की जाती है, तो ये आपका हो जाएगा बायोमिकल बोर्ड। अब आपका बच गया एक ज्योग्राफी और एक स्टैटिक जीके। देखता हूँ ज्योग्राफी होने वाला है तो करवा देता हूँ, नहीं तो छोड़ूंगा।